नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो होप आपको वीडियो और पॉडकास्ट पसंद आ रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कलकत्ता फुटबॉल लीग के बारे में। दिस इज़ ए रियली आई ओपनर फॉर इंडियन फुटबॉल, आई बिलीव, क्योंकि आप कहीं भी देखिए इस टाइम इंडिया में कहीं कोई फुटबॉल नहीं हो रहा है, कोई लीग नहीं हो रहा है। लेकिन जो ट्रेडिशनली जो बंगाल में कलकत्ता में जो लीग स्टार्ट होती है टाइम टू टाइम, और उसको वहाँ पर सब प्लेयर्स ऑल ओवर इंडिया से जाते हैं भाग खेलने के लिए, क्योंकि वो वहीं फ़ुटबॉल हो रहा है और कहीं फ़ुटबॉल नहीं हो रहा है। और उन्होंने इतना अच्छा अपना सिस्टम बनाया हुआ है। जैसे आई वाज विद मोहन बगान कि 29 जुलाई को मोहन बगान डे होता है, ईस्ट बंगाल का अलग दिन होता है। वो उन्होंने सेट किया हुआ है अपना पैटर्न, अपना सिस्टम पैटर्न सेट किया है कि इंडिया में क्या हो रहा है, एएफएफ में क्या हो रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको अपना टाइम पे स्टार्ट करना है फुटबॉल और वो उसको कंटिन्यूटी रखना है, जिसकी वजह से आज भी बंगाल का फ़ुटबॉल बेस्ट माना जाता है। वहाँ आपने देखा है ईस्ट बंगाल मोहन बगान का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है इंडिया के एनी क्लब्स। मैं तो पहले से ही खेलने के टाइम से बिग फ़ैन हूँ बंगाल फ़ुटबॉल का, कि इतने प्लेयर्स आते थे वहाँ से और इतना अच्छा फ़ुटबॉल होता था, और हमारे में भी वही जोश होता था खेलने का उनके अगेंस्ट, और एवरी फुटबॉलर का ड्रीम हो, तभी भी था, आज भी है, कि कैसे वो ईस्ट बंगाल और मोहन बगान के लिए खेले। और उन्होंने जो ऑलवेज़ बेंचमार्क सेट किया हाई, इट्स रियली कमांडेबल। मैं अभी बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अभी मैच देख रहा था यूट्यूब में भवानीपुर और डायमंड हार्बर का। मेरे को अपना टाइम याद आ गया 40 ईयर्स पहले, कि ये दिस इज़ द रियल फुटबॉल। ये जो हम खेल रहे हैं आज, तो ये ग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़े दिनों में ये डेफिनेटली और ख़राब हो जाएगा। जो ये ग्राउंड की कंडीशन के चक्कर में कि भाई ग्राउंड अच्छे होने चाहिए, ये सब होने चाहिए, ये नौटंकियाँ बंद होनी चाहिए। मेरा मानना ऐसा है कि ये जो फुटबॉल होता था, कीचड़ का जो फुटबॉल होता था, रियल कंडीशनिंग होता था, हमको कोई इंजरी नहीं होती थी, और रियल फुटबॉल होता था। बॉम्बे में इससे ज़्यादा वर्स कंडीशन में हम कुपरेज में खेलते थे, लेकिन और वो रेगुलर खेलते थे और किसी को कोई इंजरी नहीं होती थी। यही रियल फुटबॉल था। आज ये आर्टिफिशियल टर्फ की बात करते हैं, या बहुत अच्छे टर्फ, भी आईएसएल में अभी बेस्ट ऑफ द टर्फ हैं। क्या 10 सालों में हमने वो अचीव कर लिया इतना सब करने के बाद? रियल फुटबॉल इज़ कि उनको खेलना चाहिए, फुटबॉल प्लेयर्स को खेलने को मिलना चाहिए। ये जो शुरुआत होती है कलकत्ता फुटबॉल लीग की, उन्होंने अपना जो सिस्टम बनाया हुआ है, दिस इज़ द बेस्ट सिस्टम आई बिलीव, जहाँ प्लेयरों को खेलने को मिलता है और वो उनका अचीव करते हैं अपना बेस्ट, और फिर ईस्ट बंगाल मोहन बगान टॉप टीम से में क्लब में जाके खेलना की चाहत होती है और खेलते हैं। इससे पहले कि जैसे मैं आपको बताऊं कि हर स्टेट में ऐसा था। दिल्ली में टाइम पे इसी टाइम पे फुटबॉल होती थी, मुंबई में इस टाइम फुटबॉल होती थी। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में यहाँ ये हब थे, मेन हब थे, जहाँ फुटबॉल होती थी, और ऑल ओवर इंडिया से, यूपी से, एमपी से, साउथ से, एवरीवेयर से इन एरियाज़ सिटीज़ में लीग खेलने प्लेयर आते थे। वो अपना जॉब लेते थे और अपना कैरियर चलाते थे। अब इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने एएफसी गाइडलाइन और फीफा गाइडलाइन और ईपीएल को फॉलो करके अपना आईएसएल तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूँ, जो जूनियर प्लेयर होते हैं, जो छोटी टीम के प्लेयर होते हैं, उनको टॉप टीम से खेलने को नहीं मिलता है। इसके बाद जो लीग में मिलता था, तो उसका लिंक ये होता था कि जब इसके बाद टूर्नामेंट स्टार्ट होते थे, तो फर्स्ट राउंड की टीम ईस्ट बंगाल मोहन बगान से भी खेलती थी, और उसमें हमारा भी जीत है। मैं दिल्ली से था, तो दिल्ली की टीम मैं मूनलाइट के लिए खेल रहा हूँ, तो उनका मैच ईस्ट बंगाल से है डूरंड कप का सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में। हमारा ड्रीम रहता था कि बेस्ट परफॉर्मेंस हमको देना है उस मैच में, ताकि हम एक ड्रीम अचीव कर सकें कि हाँ भाई एक टाइम मेरे को ईस्ट बंगाल या मोहन बगान में खेलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लिंक बिटवीन मिस हो गया है। अभी हम ईपीएल की बात करते हैं तो देखेंगे कि आप वहाँ पर फर्स्ट प्रीमियर डिवीज़न से लेके 5th डिवीज़न तक रेगुलरली सब परफेक्टली सिस्टमेटिकली लीग चलती है।
लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ खाली ISL चलता है और वो उसी लेवल पे प्लेयर सब खेलते हैं और नीचे के प्लेयरों को उनसे खेलने का चांस ही नहीं मिलता है प्लेयरों को, तो कहाँ से वो अपना ड्रीम अचीव कर पाएगा। सो एक आध प्लेयर, जैसे आपने भी देखा होगा, वो साइन करते हैं कि एक प्लेयर हमने साइन कर लिया, AI लीग में इसने बेस्ट गोल मारे थे, लेकिन वही है, लैक ऑफ पुल है ही नहीं प्लेयर्स का, कहाँ से होएगा, क्योंकि जब इंटरेक्शन ही नहीं होएगा तो कहाँ से वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लीग है कि या तो टूर्नामेंट वो जो सब बंद हो गए हैं रिवाइव होने चाहिए और होना चाहिए वैसा फुटबॉल, या जब लीग ISL हो रहा है तो उसके साथ साथ आई लीग, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न तक, हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, वो सब लीगें सब साथ में चलनी चाहिए ताकि पूरा 9 to 10 मंथ्स फुटबॉल रेगुलर हो सके और हमारे पास बिग पुल बन सके। और बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। अभी आप देखिए कि ये बंगाल में ये लीग हो रही है, अभी ये 2 या 3 महीना मैक्सिमम होएगी, उसके बाद ये बेचारे प्लेयरों को ना ISL में चांस मिलता है, आई लीग में 2-4 प्लेयर चले जाएंगे, या फिर वो खेप खेलेंगे या सेवन्स खेलेंगे केरला में जाकर, क्योंकि उनको तो खेलना है और अर्न करना है, वहाँ उनको थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, वहाँ उनको इंजरीज होती है एंड दे विल लॉस टैलेंट। सो अगर सिस्टमेटिक ये हमको इसको फॉलो करना है तो हमको ये रेगुलर करना पड़ेगा। हर इंडियन फुटबॉल को समझना चाहिए, AIFF को, कि हमको हर स्टेट में लीग इसी टाइम पे स्टार्ट करके, जैसे बंगाल में स्टार्ट होती है टाइम टू टाइम, वैसा ही होना चाहिए। और उसके बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टेट एसोसिएशन की और AIFF की कि उन प्लेयरों को रेगुलरली मैचेस खेलने को मिलें, तब जाके हम कुछ अचीव कर पाएंगे इस इतनी बड़ी कंट्री में, अदरवाइज़ हम ऐसे ही स्ट्रगल करते रहेंगे। सो मेरे को लगता है, आपके क्या कमेंट्स हैं, प्लीज़ कमेंट्स, आपकी सोच क्या है इस बारे में प्लीज़ आप बताइए। और मेरी तो ऐसा सोच है कि हम इंडिया वो एक स्ट्रॉन्ग फुटबॉल नेशन बना सकते हैं। सो हमको खाली कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमको खाली सिस्टमेटिकली इसको अप्रोच को फॉलो करना है। सो उसका रियल एग्जाम्पल है कलकत्ता फुटबॉल लीग, बंगाल फुटबॉल। सो वहाँ से जितना सिस्टमेटिक ही रन होता है फुटबॉल, वैसा ही दूसरे स्टेट्स में भी होना चाहिए, तभी हम कुछ अचीव कर पाएंगे। सो होप आप ये मैच भी देखिए। इसमें देख के मेरे को तो पूरा याद आया कि कुछ इंजरी नहीं होते थे, हम पूरे कीचड़ में खेलते थे और वही हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती थी। हमारे सर थे डेरिक डिसूजा और दूसरे कोचेस भी, वो भी यही बताते थे कि जस्ट प्ले फुटबॉल, वेट ट्रेनिंग भी इतना नहीं होता था, क्योंकि वो कंडीशनिंग उस इतने ग्राउंड में टफ में ही हो जाती थी और उसको जो खेलने का जो मज़ा था वो तो रियल मज़ा था। सो मेरे को अपना टाइम याद आ गया कि ये मैच देख कर के कितना अच्छा और सिस्टमेटिकली रन कर रहे हैं फुटबॉल कलकत्ता में। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल ऑफ देम। और इसीलिए कलकत्ता इज़ द बेस्ट, सिंपली, उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। उन्होंने अपना सिस्टम इतना अच्छा बनाया हुआ है कि वहाँ फुटबॉल खेलने वालों को भी चाहिए, देखने वालों को भी चाहिए और करने वालों को भी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे वो तो दूसरा सिस्टम है, लेकिन उसमें उनकी कोशिश यही रहती है कि फ़ुटबॉल होना चाहिए। सो यही हमारा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए एवरी स्टेट में कि कैसे उसको हम सक्सेसफुली रन कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। होप आपको पसंद आया होगा एंड प्लीज़ राइट योर कमेंट्स एंड आई विल कम विद मोर इन्फॉर्मेशन। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे हम इंडिया को, अभी तो हम बहुत एक्साइटेड हो गए हैं कि जब से ये वोमेंस टीम क्वालिफाई हुई एशिया कप के, कि अभी तो हम 2027 का वर्ल्ड कप भी ब्राज़ील में जो होने वाला खेल सकते हैं। और पॉजिटिव है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। तो वैसे ही अभी 2026 तो निकल गया, लेकिन 2030 के लिए अगर हम कोशिश करें तो हम अगर सिस्टमेटिकली अपनी अप्रोच फॉलो करें तो हम वो भी अचीव कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है कि प्लेयरों को खेलने के लिए मिलना चाहिए और हर स्टेट में लीग सिस्टमेटिक चलनी चाहिए। और अगर ISL भी आप करा रहे हैं तो ISL के साथ साथ आई लीग, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न लीग, ये सब जैसे EPL में होता है ऊपर से लेके नीचे तक, वो रेगुलरली थ्रू आउट 9 to 10 मंथ्स चलनी चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।